पेशावर हाई कोर्ट में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने और इंतखाबी निशान वापसी के खिलाफ केस की समाअत। पीटीआई और इलेक्शन कमीशन के वकला के दलाइल मुकम्मल। फरीकैन के वकला की अदालत से इन्हें सुनने की इस्तदा। फाजिल बेंच ने दलाइल देने के लिए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर को पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दिए थे। बैरिस्टर गौहर अली खान बल्ला वापस मिलने के लिए पुरुमीद पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम अदालत के हर फैसले को कबूल करेंगे। हमारा किसी के साथ कोई इत्तेहाद का इरादा नहीं। वकला को भी टिकट देंगे। हमारा मकसद मुल्क को आगे लेकर जाना है। जिसको टिकट मिलेगा वही इलेक्शन लड़ेगा, बाकी इसके हक में दस्तबरदार होंगे। बल्ले के निशान से मुतालिक पीटीआई की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। कल केस लगेगा। अदालत में केस में हामिद खान को तलब कर लिया। पीटीआई ने इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत जारी। NA 122 से बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। NA 32 पेशावर से पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। सियालकोट से रेहाना डार के कागजात नामजदगी मंजूर। शहबाज शरीफ NA 242 कराची से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। कागजात नामजदगियों पर एतराज के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुल्तान में 12 मजीद अपीलों पर समाअत मुकम्मल। मुल्तान में मजमूई तौर पर 219 अपीलें दायर की गई थी। अब तक 200 से जायद अपीलों पर फैसले सुनाए जा चुके। इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुल्तान ने साबिक वफाकी वजीर मलिक आमिर डोगर, उस्मान डोगर, चौधरी जावेद अराई और खालिद जुबैर निसार को इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने बलूचिस्तान से 367 उम्मीदवारों को इंतखाबात लड़ने की इजाजत दी थी। इजाजत पाने वालों में 2 साबिक वज़ीर आला भी शामिल। इलेक्शन ट्रिब्यूनल को अब सिर्फ 33 अपीलों को निपटाना है। बलूचिस्तान के रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में 405 अपीलें दायर की गई थीं। अडयाला जेल में सानह 9 मई के मुकदमात की वीडियो लिंक समाअत। बानी पीटीआई की GHQ हमला केस में भी गिरफ्तारी डाल दी गई। SHO थाना RA बाजार की बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने जेल में ही तफ्तीश की हिदायत कर दी। बानी चेयरमैन पीटीआई की रावलपिंडी में दर्ज मुकदमात की अडयाला जेल में समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस ने रावलपिंडी में दर्ज 12 मुकदमात में 30 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। जिस्मानी रिमांड सानहा 9 मई के 12 मुकदमात में दर्ज मुकदमात में मंजूर किया गया। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। दोनों रेफरेंसेस की समाअत 11 जनवरी को होगी। नैब हुकाम तोशाखाना रेफरेंस में 12 गवाहान पेश करेंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर फर्द जुर्म के लिए 17 जनवरी मुकर्रर। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। £190 मिलियन केस में हम पेशरफ। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फरा गोगी और मलिक रियाज के तमाम असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने के बाद मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। आम इंतखाबात में पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने 322 सफ़ात पर मुश्तमिल जबकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने 242 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब जमा करा दिया। पीटीआई वकील ने तफसीली जवाब जमा कराने के लिए 3 रोज का वक्त मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट में गुज़श्ता रोज होने वाली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा समाअत 15 जनवरी को होगी।
बानी पीटीआई के इतराफ़ के बाद शातियाने बजाने वालों पर निगरान वज़ीर इत्तलात की तनकीद। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, बैरिस्टर गौहर ने मज़मून की रियासत मुखालिफ होने और इसमें मौजूद अमरीकी मुखालिफ मवाद की तौसीक नहीं की। बानी पीटीआई ने इतराफ़ किया, दी इकॉनमिस्ट में छपने वाले मज़मून उन्होंने नहीं लिखा, मज़मून मसनूई जहानत से तैयार किया गया था। नैब का बड़ा फैसला, नवाज फैमिली के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में तहकीकात 24 साल बाद बंद। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के खिलाफ सेफ सिटी करप्शन केस में और दूसरे केसेस समेत 6 करप्शन केसेस बंद करने की मंजूरी दे दी। सीडीए अफसरान के खिलाफ पार्क इंक्लेव हाउसिंग सोसाइटी इंक्वायरी भी बंद करने का फैसला। आम इंतखाबात से कबल सियासी सरगर्मियों में तेजी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस ने पार्टी मंशूर का ऐलान कर दिया। पार्टी चेयरमैन परवेज खटक ने पेशावर में मंशूर का ऐलान करते हुए कहा कि हम इख्तिदार में आकर तालीम, सेहत और जिंदगी की बुनियादी सहूलियात फराहम करेंगे। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। बानी पीटीआई ने कुछ भी नहीं किया था, उनको कुछ पता ही नहीं था। जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो या नवाज शरीफ को आलमी कुव्वतों की भी साजिश थी हटाने में और यहाँ के मोरे काम आए, साइफर पाकिस्तान के हवाले से दुनिया में पाकिस्तान की जो जगह हसाई हुई, जो कानूनी तकाजे थे, क्या इसको सहूलतकारी नहीं कहते? नवाज शरीफ को हटाने की आलमी साजिश में मोहरे काम आए। बानी पीटीआई ने 4 साल में कौन सा काम किया जो सहूलतकारी आज भी जारी है? रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ बरहम कहा, 3 दिन पहले जेल से बानी पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन मेंबरान को धमकियां दी। क्या इलेक्शन कमीशन ने बानी पीटीआई के खिलाफ FIR की दरखास्त दी? सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान से बरतानवी पॉलिटिकल काउंसलर जुई वेयर की मुलाकात। आलमी और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अलीम खान ने दोनों मुल्कों के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात के फरोग को खुशाइन करार दे दिया। जुई वेयर ने कहा, तालीम, सेहत और मुख्तलिफ शोबों में पाक बरतानिया बाहमी इश्तराक कामयाबी से जारी है। हुकूमत पंजाब का 10,000 तलबा को बिला सूद आसान शराइत पर इलेक्ट्रिक बैग्स देने का ऐलान। आज से रजिस्ट्रेशन शुरू। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं, लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। 3 माह पहले सब ने हाथ खड़े कर दिए थे। सेक्रेटरी और मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने हिम्मत दिखाई। सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, अवाम की सेहत से मुताल्लिक़ मसाइल ही असल मसाइल हैं। पहली ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी सरबराह कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हो रही है। डॉक्टर नदीम जाम बोले, कोरोना के बाद सेहत के शोबे को शदीद मुश्किलात का सामना था। वैक्सीन की तैयारी के लिए टेक्नोलॉजी की फराहमी ज़रूरी है। समिट में 70 से ज़ायद ममालिक के मंदोबीन शिरकत करेंगे। कौम के बच्चों को माजूरी से बचाने का मिशन। मुल्क में साल 9 की पहली 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आज दूसरा रोज। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान दिफाई ताउन से मुतल्लिक तीसरा इजलास। ISPR के मुताबिक दिफाई ताउन से मुतल्लिक इजलास GHQ रावलपिंडी में मुनक्किद हुआ। इजलास में बाहमी तारीखी बरादराना करीबी ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया गया। पाकिस्तान की मुत्तहदा अरब अमारात को $2 अरब का कर्ज रोल ओवर करने की दरखास्त। निगरान वजीर आजम का सदर मुत्तहदा अरब अमारात को खत। अमारात ने स्टेट बैंक में $3 अरब रखवाए थे। $2 अरब इसी माह वापस करने हैं। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम ऑफिस और वजारत खजाना की कर्ज रोल ओवर करवाने के लिए बातचीत जारी है। निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज की काहिरा में अपने मिस्री हम मनसब अहमद समीर से मुलाकात। चौथी पाकिस्तान अफ्रीका ट्रेड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस और सिंगल कंट्री नुमाइश के मौके पर होने वाली मुलाकात में ज़राए, टेक्सटाइल समेत अहम शोबों में ताउन के फरोग पर गुफ्तगू। इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को वुसअत देने के लिए मुख्तलिफ मौक़े तलाश करने की ज़रूरत पर जोर।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की पेशावर में ईरानी कौंसल खाने आमद। ईरानी कौंसल जनरल अली बनफ्शा खां से मुलाकात। ईरान के शहर किरमान में धमाकों में होने वाली शहादतों पर इजहार ताज़ियत। धमाकों के शहदा की दर्जात बुलंदी और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर जारी। लाहौर से कराची और खैबर से कश्मीर तक हर तरफ ठंड ही ठंड। मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं, कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी, पालाई इलाकों में भी कड़ाके की सर्दी। पहाड़ों पर बर्फबारी से हर मंजर सफेद हो गया। लाहौर में शदीद सर्दी में भी लोड शेडिंग की कमी ना आ सकी। बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मोहसिन मिल्लत और मुफस्सिर कुरान अल्लामा शेख मोहसिन नजफी वफात पा गए। मरहूम की नमाज जनाजा कल इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। अल्लामा शेख मोहसिन नजफी के इंतकाल पर कायद मिल्लत जाफरिया अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी, साबिक मेंबर इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का इजहार अफसोस। पुरअमन एहतजाज का हर किसी को हक हासिल है। अफगान मरीज पाकिस्तान में इलाज के लिए पासपोर्ट पर ही आ सकते हैं। कोई भी पाकिस्तानी बगैर पासपोर्ट के अफगानिस्तान नहीं जा सकता। निगरान सूबाई वजीर जान अचकजई पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम मजीद 1016 अफगान शहरी वापस चले गए। अब तक पाकिस्तान में 4,62,000 अफगान शहरी वापस जा चुके हैं।